आज अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। अपने चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद होते क्या? जब बीजगणित के कुछ पद एक साथ जुड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अपन बहुपद कहते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? इनके प्रकार कितने हैं? पहले यदि अपन देखें तो घात के हिसाब से कितने? एक घात, द्विघात और त्रिघात। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक घात वाले, जिसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? रैखिक बहुपद। जिसके अंदर चर की मैक्सिमम घात कितनी हो? एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। और जिसके अंदर चर की मैक्सिमम घात 2 हो, यानी चर की कितनी हो? स्क्वायर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। घात कितनी हो? 2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और जिसके अंदर मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक। अब अपने पास बहुपद का एक व्यापक सूत्र होता है। व्यापक समीकरण क्या होता है बहुपद का? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या अपना एक बहुपद है। यदि इसके बराबर में अपन 0 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। तो अब ये क्या अपने पास एक बहुपद है। इसके अंदर अपन देखते हैं a क्या है, b क्या और c क्या। तीनों क्या है? a, b और c क्या है? तीनों अचर है। अचर का मतलब है कोई भी संख्या है। इसके बाद इनकी बात करें तो a को क्या बोलते हैं अपन? x² का क्या है? ये गुणांक है। तो a x² का गुणांक है, b किसका गुणांक है? x का है, और c क्या है? यहाँ पे अचर पद है। अब यहाँ से अपने को दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा यहाँ से इनके शून्यंक निकालने। कोई भी अपने को बहुपद देगा द्विघाती और उसका क्या निकालना है? शून्यंक निकालने हैं। या फिर क्या दे देगा? शून्यंक दे देगा और उनसे क्या करवाएगा? अपने को बहुपद निकलवाएगा। वो करेंगे अपन। अब देखो इनके लिए अपने पास दो नियम होते हैं। एक तो होता है शून्यंकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का योगफल क्या होता है वो देखते हैं पहले। शून्यंकों का योगफल मान लेते हैं अपने पास ये क्या है? व्यापक समीकरण है। और इसके क्या है? शून्यंक क्या है? मानक शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अब अपने पास बात करें यदि शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंकों का योगफल क्या होता है? का योगफल। शून्यंकों का योगफल होता है -b/a। -b क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है और a क्या है? x² का गुणांक। फिर आता है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c क्या है? अचर है, और a फिर क्या है अपने पास? x² का गुणांक। अब अपने पास अब बात करें यदि 2.1 में, तो 2.1 में अपने पास कुछ ग्राफ दिए गए हैं और उनमें पूछा कि px का क्या बताना है? शून्यंक बताने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ये दिया गया है, इस प्रकार का कोई ग्राफ है। पहले में ये ग्राफ दिया गया है, ये y है और ये x। अपने से पूछा इसने x का शून्यंक पूछे। तो x के शून्यंक यहाँ पे कितने? शून्यंक का मतलब है कोई भी ग्राफ देखे अपने से क्या पूछे? यदि शून्यंक पूछे तो शून्यंक उसके उतने होंगे जितने वो क्या करेगा? x पर काटेगा। x कौन सी होती है? अपनी जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्सिस होती है, और ऊर्ध्वाधर है वो क्या होती है? y एक्सिस होती है। अभी ये बताओ, ये अपने पास ग्राफ है, ये x को कितनी बार काट रहा है? x ये अपनी नहीं काट रहा है इसको, मतलब यहाँ पे इसकी शून्यंक कितनी है? 0। और ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे होती है। अब इसने x को कितनी बार काटा है? कितनी बार काटा है?
3 बार काटा है तो इसके शून्य कितने हो गए 3। 2.1 के अंदर अपने से सिर्फ ये 4-5 ग्राम देके ये पूछ रहा तो इसमें ऐसा अपन बता सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें 2.2 की तो 2.2 में क्या है 2.2 में अपने को समीकरण दिए गए हैं उनके शून्यंक निकालना और उनके बीच फिर शून्यंकों के बीच संबंध में सत्यता की क्या करनी है जांच करनी है या संबंध याद करना है। वो देखो कैसे करेंगे अभी 2.2 में अपने पास पहला क्वेश्चन देखो क्या है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है जांच करनी है। पहला क्या करें आपने पहला है x² - 2x - x² - 2x - 8 ए का सबसे पहले क्या कराना है शून्यंक निकालना है। शून्यंक क्या निकालना अपन तन पहले भी बताइए मैं मध्य पद विभक्त ए का क्या कराना गुणनखंड कराना तो क्या करना पहले बाद में हमें दोनों गुणा कराना क्या को गुणा कराना तो माइनस का 8x² और बीच में क्या आपके पास माइनस का 2x। अब अपने पास ऐसी संख्या देखो जिसको गुणा करने पे तो क्या आ जाए माइनस का 8x² आ जाए। एक बार x² को अपने यदि छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं क्या आना चाहिए गुणा करने पे माइनस का 8 आना चाहिए और यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो क्या आना चाहिए माइनस का 2। क्या होगी वो ये ले सकता हूं क्या मैं -4 और +2 इनका योग कितना होगा माइनस का 2 आएगा -4 और +2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अपने को -2 चाहिए था जोड़ने पे और गुणा करने पे क्या चाहिए -8 चाहिए तो -4 गुणा 2 ये कितना होगा -8। तो अपने पास गुणनखंड क्या हो गए इसके 2 और 4 हो गए माइनस के 4 है और प्लस के 2 है। अब ये लिखने कैसे हैं इनके साथ x लेना अपने को अपने बहुपद में क्या दिया गया है x दिया गया है तो साथ में क्या लेंगे x लेंगे तो ये जो पद है इसको तो यूं का यूं लिख दो x² माइनस अपने को विभक्त किसने किया किसको करना आपने क्या बोला मध्य पद तो बीच वाले पद को क्या करना है टुकड़े करने तो इसको क्या कर सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 2x ये दोनों टुकड़े किए थे अपने यहाँ पे -8। अब इन दो को एक जगह कर लो दो को एक जगह कर लो पहले दो में से ये बताओ मेरे को कॉमन क्या रहा x तो यहाँ से x कॉमन लिया क्या बचेगा x -4 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा। अब अगले में अपने को ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि इस कोष्ठक के अंदर जो संख्या हो वो क्यों आनी चाहिए क्या कॉमन ले यहाँ से 2 कॉमन ले लें और 2 किसका लेना है प्लस का क्या आ जाएगा x -4 ठीक है। ये कोष्ठक दोनों सेम है तो इस कोष्ठक को भाग ले जाऊं क्या आएगा x -4 और x + 2 यहाँ से इसके शून्य क्या आ जाएंगे एक तो 4 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा आगे। अब क्या करना है इनके बीच सत्यता की जांच करनी है संबंध क्या है तो उनका योगफल है और दूसरा क्या है गुणनफल है। योगफल देखो शून्यंकों का योग शून्यंकों का योगफल क्या होता है अपने पास अब ये भी थोड़ी देर पहले अपन सूत्र -b/a b क्या है यहाँ पे x का गुणांक है और a क्या है x² का गुणांक है क्या आएगा शून्यंक क्या है अपने पास ये 4 प्लस और माइनस का 2 बराबर क्या आना चाहिए माइनस को भी एक माइनस तो यू माइनस तो होगी फिर उड़ा गुणांक की है माइनस को 2 अपॉन x² को गुणांक कितना है कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इसका गुणांक कितना है 1 है तो ये 1 हो गया क्या आएगा 4 - 2 बराबर है 2 ठीक है। किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है तो 1 का लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। ये क्या आ गया 2 बराबर 2 योग तो क्या हो गया अपना सही हो गया। अब क्या करना अपने को शून्यंकों का गुणनफल देखो शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है अपने पास c/a c क्या है अचर और a क्या है यहाँ पे x² का गुणांक। यहाँ पे शून्यंक जो अपने हैं उनका क्या करना अपने को गुणा करना है तो 4 ×
माइनस का 2 इज इक्वल सी की वैल्यू कितनी है 8 विद चिन्ह बोलनी है माइनस माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है x x² है x² का गुणांक है 1 1 है 1 आ जाएगा। अब इनका गुणांक लेंगे कितना आएगा -8 माइनस का 8 8 बराबर -8 किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे वही आएगी। ये भी क्या हो गया ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब अपने समूह की क्या है दोनों सही है। इसके बाद अपने पास देखो दूसरा क्या दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 4s का स्क्वायर -4s प्लस 1 ये अपने को एक बहुपद दिया गया है। तो इसमें क्या करना है अपने को पहले तो इसके सुने की ज्ञात करनी है। तो ये बताओ मेरे को a इज इक्वल क्या है यहाँ पे a इज इक्वल कितना है बवे कौन बताओ 4 जिसकी घात 2 हो उसका क्या होगा गुणांक a के बराबर होगा। b बराबर क्या आएगा माइनस का 4 और c बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना आपने को सबसे पहले इसके क्या करना है सुनेंगे निकालें। तो सुनेंगे निकालने के लिए पहले तो दोनों को गुणा बार वालों में दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा 4 आना चाहिए और जोड़े तो क्या आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है 2 है 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता है 4 और 2 को 2 से जोड़ते हैं तो कितना आता है 4। अब अपने को चाहिए ये कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। तो दोनों संख्या किसकी ले लेंगे माइनस की ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अभी यहां से क्या कॉमन आएगा s आएगा अकेला 2s नहीं आएगा क्या 2s क्या आ जाएगा ये यहाँ क्या बचा 2s और यहाँ से ये उनका यू कॉमन आ गया तो माइनस का 1। अब अपने को अगले में क्या चाहिए ये सेम संख्या चाहिए और ये की ये सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है और इसमें क्या है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस का एक कॉमन ले लिया क्या आएगा 2s माइनस 1। अब दोनों कोष्टक क्या है अपने पास सेम है तो यहाँ से क्या कॉमन ले ले कोष्टक को बाहर ले ले क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। यहाँ से अपने सुनेंगे क्या आ जाएंगे 1/2 और दूसरा क्या आएगा 1/2 सुनेंगे निकाल लिए। अब क्या करना है अपने को सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सुनेंगों का योगफल। सुनेंगों का योगफल क्या है सुनेंगों का योगफल सुनेंगों का योगफल क्या होता है -b/a। सुनेंगे क्या अपने पास 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल -b/a। तो ये माइनस का ये माइनस रहेगा। b की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस की 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 आधो आधो मिलके कितना होगा 1 सात तो बड़ा बने पूरा 1 तो ये कितना हो गया 1 बराबर है। ये माइनस और यहाँ पे भी क्या है माइनस है क्या हो गया माइनस माइनस है प्लस है तो 4/4 1 इज इक्वल 1। सुनेंगों का योग आ गया। अब क्या करना अपने को सुनेंगों का गुणनफल। सुनेंगों का गुणनफल सुनेंगों का गुणनफल क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। अब a का क्या करना है अपने को गुणनफल करना है। गुणनफल क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल c। c की वैल्यू कितनी है 1 a की वैल्यू कितनी है 4 है। हो गया क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4
इक्वल 1/4 हो गया, हो गया। समझ में आया? आया। अगला अपने पास देखो 3 का क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x 6 3 का क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब पहले इसको क्या करेंगे, ये घात के घटते क्रम में नहीं है तो इसको क्या करेंगे घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। क्या आ जाएगा ये माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है, ये घटते हुए क्रम में आ गया। अब लिखेंगे इसके गुणांक क्या आएंगे a इक्वल 6 b इक्वल 7 माइनस का 7 माइनस का 7 c इक्वल माइनस का 3। अब क्या करना है अपने को, इनके बाहर वालों को गुणा करें। क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए और जोड़े को क्या आना चाहिए माइनस का 7। क्या होंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पे क्या हो जाए 7 आ जाए और गुणा करें तो क्या आना चाहिए -18 और जोड़े तो माइनस का 7 आना चाहिए। 9 दूनी कितना आता है 18 आता है। 9 किसका ले लेते हैं अपन माइनस का, क्योंकि अपने को जोड़ने पे क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो 9 किसका लेंगे माइनस का और 2 किसका लेंगे प्लस का। तो क्या आएगा देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3। यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3x, यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 3। यहाँ से अपने को क्या चाहिए सेम चाहिए और अगले वाली संख्या भी क्या है सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अब क्या है 2x माइनस 3। अब दोनों कोष्ठक सेम है तो इनको क्या कर देंगे कॉमन लेंगे। क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। यहाँ से सुनेंगे क्या आएंगे x इज इक्वल एक तो 3/2 आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा 1/3। ये तो सुनेंगे आ गए अपने। अब क्या करना है अपने को इनका योगफल और गुणनफल। तो सुनेंकों का योगफल क्या होता है सुनेंकों का गुणनफल योगफल क्या आएगा -b/a। सुनेंगे क्या है अपने 3/2 प्लस 1/3 माइनस b/a। माइनस का माइनस b की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 माइनस 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6। हो गया। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा नीचे वाला वो दोनों को मल्टीप्लाई करके ले क्या आएगा 6 और यदि मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या लिया एलसीएम लिया तो इनको क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा 9 प्लस 2 ये 7/6 ये कितना आ गए 11। एक मिनट ये माइनस का आएगा तो ये -2 हो गए। अब 9 में से 2 गए कितने बचे 7/6 ये प्लस हो गया तो ये कितना आया 6 योगफल आ गया। अब क्या करना है गुणनफल। सुनेंकों का गुणनफल सुनेंकों का गुणनफल क्या होता है c/a। गुणनफल करें तो क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल c की वैल्यू कितनी है -3 a की वैल्यू कितनी है 6। ये क्या आएगा 3 से कट गया क्या आ गया माइनस का 1/2 इज इक्वल ये क्या होगा 3 से कटेगा तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 ये भी बराबर आ गया। क्या हो गया अपने सुनिए क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है अपना 4 का। 4 में क्या दिया गया है 4u² प्लस 8u। इसे
इसमें क्या अपने पास दो ही पद दिए गए हैं, अचर पद नहीं दिया गया। तो सबसे पहले तो अपन a और b और c की वैल्यू देखते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है और c की वैल्यू क्या है नहीं दिया गया यहाँ पर, तो मतलब 0 है। अभी क्या करना है इनका शून्य निकालें। क्या करेंगे शून्य के लिए 4u² प्लस 8u, दो ही पद है अपने पास, तो दो पद है तो दोनों में से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे u प्लस 2, क्या है u इज इक्वल क्या आ गया, एक तो 0 आ जाएगा। यदि इसको मैं 4u इज इक्वल 0 रखूं तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0। दूसरी u प्लस 2 इज इक्वल 0 रखूं तो ये क्या आ जाएगा u बराबर माइनस का 2, तो u की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे 0 है माइनस के 2। अब क्या करना है अपने को शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है अपने पास माइनस c b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है की वैल्यू 8 है। 0 प्लस माइनस का 2 क्या आएगा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 8 है, माइनस का माइनस आ गया और 8, a की वैल्यू कितनी है 4, ये क्या आएगा माइनस का 2 और ये 8 में 4 का डिवाइड 2 टाइम जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गए बराबर। दूसरा क्या करना है अपने को शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c अपॉन a। शून्यक क्या है अपने 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल c की वैल्यू क्या है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। 0 को यदि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0। ये भी क्या गया अपना सही है। इसके बाद क्या आएगा पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखो, पांचवे में क्या दिया गया है सेम दिया गया है, उसमें क्या करेगा t² माइनस का 15। इस बार क्या किया b वाली वैल्यू नहीं दी इसने 1, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है माइनस का 15। सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाली, क्या आ रहा है यहाँ पे शून्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा t² माइनस 15। कॉमन आ रहा कुछ नहीं आ रहा तो क्या आएगा, यदि इसके बराबर अपन 0 लें माइनस 15 बराबर 0 तो t² इज इक्वल 15, t बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15। शून्य क्या है अपने एक तो प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा माइनस का अंडर रूट 15। अब क्या करना है अपने शून्यकों की योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस b अपॉन इन दोनों को जोड़ना क्या आ जाएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15 बराबर b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। प्लस का 15 और माइनस का 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 0 होगा और ये भी क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब क्या करना है अपने को गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अपने पास c अपॉन a। इन दोनों को गुणा करना अंडर रूट 15 गुणा माइनस अंडर रूट 15 बराबर c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 अपॉन a की वैल्यू 1 है, ये
माइनस का माइनस, और अंडर रूट की यदि सेम संख्याएं दोनों गुणा हो रही हैं तो क्या हो जाता है, उनका अंडर रूट हट जाता है। तो ये क्या आ गई 15, और 15 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 50। दोनों क्या है बराबर। समझ में आया? आया। ओके।